तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू सेशन में। और आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9वीं का 12वां चैप्टर हीरोन का सूत्र, जिसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र पढ़ा वो हमने केवल एक ही सूत्र पढ़ा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस सूत्र की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करते थे। हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते थे, हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते। जैसे हमें यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो हम इसका क्षेत्रफल इसी सूत्र की मदद से क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। हम समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल इस सूत्र से ज्ञात कर लेते थे। विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते थे। लेकिन हमें क्लास 9 में एक या फिर हम इसे हीरो के सूत्र के नाम से भी जानते हैं, जो हमें इस प्रकार दिया गया होता है कि रूट में एस कोष्टक एस माइनस के ए, एस माइनस के बी, एस माइनस के सी, जहां ए बी सी हमें त्रिभुज की जो है भुजाएं होती हैं और एस जो होता है उसका अर्ध परिमाप होता है, यानी सेमी पैरामीटर होता है। और इस सूत्र की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हमें, जब हमारे पास त्रिभुज का सूत्र था, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सूत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इस सूत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इस सूत्र की जो आवश्यकता है वह इस सूत्र की आवश्यकता है वह यह है, यह सूत्र उस स्थिति में सहायक होता है, यह सूत्र उस स्थिति में सहायक होता है जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात ना हो सकती हो। जब हमें त्रिभुज की ऊंचाई जो है हाइट सरलता से प्राप्त ना हो तब हम हीरोन के सूत्र का यूज करते हैं, वरना तो हम उसी सूत्र का यूज करके क्या कर लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और उस सूत्र से और इस सूत्र से जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वह सेम आएगा, अद्वितीय आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इस सूत्र से कोई दूसरा आंसर आएगा और उस सूत्र से कोई दूसरा आंसर आएगा। बस इस चैप्टर का यही पूरा कॉन्सेप्ट था कि हमें हीरोन का सूत्र क्यों पढ़ाया गया है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज कहाँ तक यूज आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस सूत्र की सहायता से 12.1 में ज्ञात करेंगे और इसके उदाहरण भी हम बारी बारी से करेंगे। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था कि हीरोन के सूत्र का यूज हमें क्यों करना पड़ा और यह सूत्र क्यों लाया गया। चलिए हम इसके एक एक करके उदाहरण देखते हैं। आप इसे नोट में भी लिख सकते हैं। यह सूत्र उस स्थिति में सहायक होता है जब हमें त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से प्राप्त ना हो। इस सूत्र को भी आप याद रखना और उस सूत्र को भी याद रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो चलिए हम इसके जो है उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हमें उदाहरण दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर हैं। अब आप सूत्र में देखेंगे कि यहाँ पर हमें 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें एक त्रिभुज दिया गया है। अब हम इसकी तीसरी भुजा निकालेंगे और फिर इसमें हम हीरोन का सूत्र लगा के इसे सॉल्व करेंगे। किस प्रकार करना है चलिए हम करते हैं। तो पहला उदाहरण हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं। हम एक भुजा को ए मानते हैं, दूसरी भुजा को बी और तीसरी भुजा को क्या मानते हैं, सी मानते हैं। हमें जो पहली भुजा के बराबर दिया गया है वह दिया गया है 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी गई है हमें 11 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा को हमें ज्ञात करना है। और इसका हमें परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर। अब हम इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप मतलब आधा। तो किसी भी चीज़ को हम आधा करते हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी s बराबर 32/2। तो यहाँ पर s बराबर कितना आ जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। अब हमें जो अर्ध परिमाप के सूत्र से हम इस तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अब s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। s बराबर 16 बराबर a का मान कितना है हमारा 8, b का मान कितना है 11 और c हमें याद करना है, बटे में कितना आ गया 2। इस 2 को इस तरफ कर देंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा
11 और 8 हो जाएगा हमारा कितना 19, और यहाँ पर प्लस सी। अब सी को ज्ञात करने के लिए 32 माइनस के 19, तो सी बराबर आ जाएगा हमारा कितना 13 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हीरो के सूत्र से या हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पहले से। एस माइनस ए कितना होगा, एस का मान हमारे पास कितना है 16, ए का मान कितना है 8, तो हमें कितना आ जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। एस माइनस बी, एस का मान कितना है 16 और बी का मान है 11, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। और एस माइनस सी यानी 16 माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम इसको कर देंगे बराबर में एस का मान कितना है हमारा 16 इंटू ए माइनस बी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, एस माइनस बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और एस माइनस सी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। अब हम इनको क्या कर देंगे, इनके अलग अलग फैक्टर कर देंगे और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। जो हमारे जोड़ा बनेंगे उनको क्या कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर 16 के जो हम फैक्टोरियल करेंगे तो यहाँ पर इतने आएंगे, 8 के करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे और 5 और 3 के सेम रहेंगे। तो अब हम इसमें जोड़ा बनाते हैं, 1 बन गया 2 3 और ये रहेंगे हमारे भीतर। तो 1 2 3 को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे और ये रहेंगे हमारे अंदर, यानी 2 5 3। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 अंदर रहेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखिएगा कि जो हमारा क्षेत्रफल आता है वह वर्ग में आता है, प्रति वर्ग की इकाई होती है इसमें। अब चाहे वो मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, या चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा ये उदाहरण नंबर पहला खत्म होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क के ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर हैं, जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है। बाड़ मतलब होता है उसे चारों तरफ से कांटेदार तारों की सहायता से घेरना है और अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरी बात उस कांटेदार बाड़ को लगाने के लिए कितना खर्च हो रहा है वह भी ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें सवाल को, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सवाल को 2-3 बार पढ़ना है। जब तक आप सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़िएगा और फिर इसमें दिमाग लगाइएगा। वो क्या कह रहा है कि हमें एक त्रिभुजाकार पार्क दिया गया है और इसकी तीनों हमें भुजाएं भी दी गई हैं, 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। अब उसको इसके अंदर घास उगानी है, उसको इसके अंदर क्या उगानी है, घास उगानी है। 3 मीटर उसे दरवाजे के लिए जगह भी छोड़नी है। तो हम क्या करेंगे, इसके परिमाप यानी इसकी जो बाउंड्री होगी उसमें से 3 मीटर क्षेत्रफल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और फिर जितना हमारा जो क्षेत्रफल आएगा उसमें हम 20 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रति मीटर यानी 1 मीटर के लिए हमें जो कांटेदार बाड़ लगानी है यानी कांटेदार तार आएगा वो कितने का आएगा 20 रुपये का। तो जितने मीटर होगी उसमें 20 का गुणा कर देंगे तो उसका खर्च निकल आएगा और हीरोन के सूत्र की मदद से हम क्या कर देंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। उदाहरण नंबर दूसरा है, सॉल्व करेंगे हम इसको। हमें दिया है तीनों भुजाएं, हम तीनों भुजाएं मतलब ए बराबर 120 मीटर, बी बराबर 80 मीटर, सी बराबर 50 मीटर। अब हमें इसका परिमाप
और अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। तो इसका हम अर्ध परिमाप देखेंगे। सबसे पहले अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। S बराबर A 120, B 80, C 50 और बटे 2। S बराबर इन सबको जोड़ेंगे तो 250 बटे 2। तो हमारे पास जो S बराबर आएगा वह कितना आएगा 125 मीटर। तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप अर्ध परिमाप का दुगना होगा। तो इसका होगा P बराबर 250 मीटर। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो हमें यहाँ पर S का मान भी मिल गया और तीनों भुजाओं का भी मान मिल गया। उससे पहले हम निकालेंगे S माइनस A मतलब 125 माइनस के 120। तो यहाँ पर आएगा हमारा 5 मीटर। S माइनस के B यानी 125 माइनस के हम क्या निकालेंगे B यानी 80। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 45 और S माइनस C 125 माइनस के 50। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 75 मीटर। ये सारे मान रख देंगे हम इस सूत्र में। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S 125 S माइनस A 5 S माइनस B 45 S माइनस C 75। अब चाहो तो इसके अलग अलग फैक्टोरियल कर सकते हो गुणनखंड। तो 5 25 यानी 125 को काटेंगे तो ये 5 का घन आएगा, 5 का 5 ही रहेगा। इसको काटेंगे तो 3 3 और ये हमारा 5 आएगा। और आगे 75 को काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 कट जाएगा। अब इसमें से हम जोड़े बनाएंगे और उनको निकालेंगे। एक जोड़ा A बना, एक जोड़ा A बना, एक जोड़ा A बना और एक जोड़ा A बना और 5 और 3 बाहर यानी रूट में रहेंगे। तो 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा रूट में कितना आएगा हमारा 5 गुणा 3। इनका करेंगे गुणा 5 गुणा 5 पचम 25, फिर 25 थी 75 और 75 का हम गुणा करेंगे 5 से। 75 गुणा 5 पचम 25, यहाँ पर आएगा 5 2 5 7 35 2 37 375 375 और रूट में 5 थी 15 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये है हमारा उदाहरण नंबर दूसरे का त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकालना हमें व्यय कि बाड़ लगाने में कितना खर्च हुआ है। तो हमने क्या बोला था कि उसके बाउंड्री में मतलब परिमाप में से फाटक की जगह को घटा देना है, उसमें भी इसका गुणा कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब बाड़ को लगाने में किया गया खर्च या व्यय बोल सकते हैं, खर्च, उसका जो परिमाप होगा, परिमाप में से हम गेट यानी जो हमारा गेट होगा फाटक, उसके लिए जो जगह है वह हम घटा देंगे। फाटक की जगह या फाटक का स्थान घटाएंगे। तो परिमाप है हमारा 250 और उसके लिए 3 मीटर की जगह चाहिए। तो यहाँ पर बचेगा 247 मीटर। और खर्च की बात करें तो प्रति मीटर के लिए खर्च, प्रति मीटर के लिए खर्च, प्रति मीटर के लिए खर्च जो होगा वह कितना है हमारे पास 20 रुपया। तो 247 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 247 के लिए कितना हो जाएगा, 2 7 14 हसल आए 1 2 चौको 8 1 9 और 2 2 4 और ये 0 ज्यों का। तो मतलब 4940 रुपये जो है बाड़ लगाने में खर्च
किए गए। तो ये हमारा सेकंड आंसर है इसी सवाल का। इस प्रकार ये हमारा उदाहरण नंबर दूसरा सॉल्व होता है। किस प्रकार करना है आप अच्छे से देख लीजिए, ऐसा पूरा करना है अच्छे से। इसी प्रकार आपको पेपर में करना है, पूरे में पूरे नंबर आ जाएंगे। अब उदाहरण नंबर 3 है, एक त्रिभुजाकार भूखंड यानी प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें सिंपल सा तीनों भुजाएं दी गई हैं, परिमाप भी दिया गया है, तो इससे हमारे तो परिमाप निकाल लेंगे। बस कुछ नहीं करना है, हीरोन का सूत्र लगा के सवाल को सॉल्व कर देना है। और अनुपात है तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी अनुपात दिया गया होता है तो उसे हम मान लेते हैं। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। तीसरा सवाल है, सॉल्व करेंगे इसको। माना अनुपात, माना कि भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात x है। क्या माना हमने? भुजाओं का अनुपात x। तो यहाँ पर पहली भुजा जो होगी a वह कितनी हो जाएगी? 3x। दूसरी भुजा जो b होगी वह कितनी हो जाएगी हमारे पास? 5x। और तीसरी भुजा जो होगी c वह कितनी हो जाएगी? 7x। तो अब हम अर्ध परिमाप की सहायता से इन भुजाओं को निकालते हैं। परिमाप का आधा होता है, मतलब 300 यदि परिमाप है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 150 मीटर यानी 150। तो अब हम इन भुजाओं को निकालते हैं। अब s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2। s मतलब 150, a 3x, b 5x, c 7x बटे 2। अब इस 2 को इस तरफ ले आएंगे, इन सारों को, इन सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 300 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 और 5 12 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15। आप यहाँ चाहो तो अर्ध परिमाप की जगह सीधा परिमाप रख सकते हो और यहाँ पर भुजाओं को ज्ञात कर सकते हो, जैसा आप चाहो। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 300 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 15। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 15 15 दूनी 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर। यानी x का मान कितना आ गया? 20 मीटर। तो हम भुजाएँ किस प्रकार आएंगी? भुजाएँ आएंगी हमारी 3x यानी 3 गुणा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 मीटर। दूसरा 5x मतलब 5 गुणा 20, तो कहाँ आ जाएगा यहाँ पर? 100 मीटर। और अगली भुजा जो आएगी 7x वह कितनी आ जाएगी? 140 मीटर, 140 मीटर। अब हमें परिमाप मिल गया, भुजाएं भी मिल गई, तो सीधा हम त्रिभुज का सूत्र यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके सूत्र से? हीरो के सूत्र से। इसे क्या बोलते हैं? हीरो का सूत्र बोलते हैं, हीरो फॉर्मूला। रूट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। बिल्कुल सरल सिंपल सवाल है, आपको करते जाना है। s का मान कितना है हमारे पास? 150 यानी 150। इनके मान हम निकालते हैं। आप चाहो तो पहले भी निकाल सकते हो और बाद में भी निकाल सकते हो, तो हम यहाँ निकाल देते हैं। s माइनस ए 150 माइनस के 60, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 90 मीटर। s माइनस के b 150 माइनस के 100, तो यहाँ पर मिलेगा हमें कितना? 50 मीटर। s माइनस सी 150 माइनस 140, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें? 10 मीटर। और इन मानों को रख देंगे हम यहाँ पर। तो a माइनस बी का मान 90 और यहाँ पर b माइनस s माइनस बी का मान है 50 और c इस वाला क्या है? 10। अब इनके अलग अलग हम फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे। तो 150 के निकालेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे या फिर 2 से काटो तो यहाँ पर आएगा हमारा 75। फिर हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 15। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 3। फिर 3 से काटेंगे 1। तो इसके कितने आ सकते हैं हमारे? 2 5 5 3। एग्जाम में आपको ये सब रफ कार में करना है। अब हम 90 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2, तो यहाँ पर 45। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 15। फिर 3 से काटेंगे यहाँ पर 5। 5 से काटेंगे 1। यहाँ पर आएगा 2 × 3 × 3 × 5। अब अगला हमारा 50 है, तो यहाँ पर 50 के काटेंगे। 50 को काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 25। फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे।
इसके बाद हम 10 को काटेंगे तो 2 और 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जोड़ा बनाते हैं। 1 5 का ये बना, 1 3 का ये बना, 1 5 का ये बना, 5 5 और 3। अब यहाँ पर 1 और 1, एक जोड़ा ये बन गया यानी 2 बाहर आ गया, और 1 2 ए है और 1 2 ए है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 1 5 ए है और 1 5 ए है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब बचा हमारे पास सिंगल 3, तो इसको हम ले लेंगे रूट में और इनका कर देंगे गुणा। तो 5 गुणा 5 25 25, और इसका 5 से करेंगे तो 25 गुणा 5 125, 125 का करेंगे हम 125 का करेंगे हम 2 से, तो आ जाएगा हमारा 250, 250 का करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा कितना 500, 500 का करेंगे 3 से तो आ जाएगा हमारे पास 1500, और रूट में कितना आ जाएगा हमारा रूट में आ जाएगा हमारा 3, और इकाई क्या थी इसकी, मीटर, तो वर्ग मीटर। यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 1500, रूट में 3 वर्ग मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 3। इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी करना है इस सवाल को, और बस 5 के 5 नंबर आपके छप जाएंगे। तो अब चलिए प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्नावली के सवाल भी बिल्कुल इसी तरह हैं। अगर आपको ये उदाहरण समझ में आए होंगे तो जो प्रश्नावली के पहले दूसरे तीसरे सवाल हैं वो आप पर आसानी से बन जाएंगे। चलिए प्रश्नावली के सवाल करते हैं। तो बच्चों अब आ चुके हैं हम प्रश्नावली 12.1 पर, और इसमें हमारे कुल 6 सवाल हैं। इन 6 सवालों को बिल्कुल उसी मेथड से करना है जिस मेथड से हमने उदाहरण किए हैं। हीरोन का सूत्र लगाना है हमें और सारे सवालों को सॉल्व कर देना है। आप चाहो तो इस प्रश्नावली को बड़े ही आसानी से लगा सकते हो मेरे से पहले। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का उपयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, और हमें यहाँ पर एक भुजा दी गई है कि वह ए है। क्या है, ए, तो उसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए, और हमें परिमाप भी दिया गया, तो परिमाप से हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे और फिर परिमापी से हम क्या कर देंगे, भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। भुजा, हमें भुजा दी गई है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा ए है तो इसकी भी भुजा ए होगी और इसकी भी भुजा ए होगी। तो यहाँ पर भुजा दी गई है ए, और हमें परिमाप भी दिया गया है 180 मीटर। तो अर्ध परिमाप कितना आएगा इसका, अर्ध का मतलब आधा, मतलब इसका आधा हो जाएगा। यदि इसके फॉर्मूले की बात करें तो 2s बराबर कितना होता है, p, तो s बराबर p/2 यानी 180/2। यहाँ पर आएगा हमारा 90 मीटर। अर्ध परिमाप कितना आ गया, 90 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर परिमाप बराबर भुजाएं यानी a प्लस a प्लस a, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं यानी a है, तो 180 बराबर 3a। तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे, हम a को इस साइड ले आएंगे और 180, और यहाँ पर 3a, और गुणा की संख्या कहाँ जाती है, भाग में, तो हम काट देंगे 3 18 यानी 60 मीटर। यानी जो प्रत्येक भुजा है वह कितनी है, 60 मीटर है। कितनी है, 60 मीटर, वो तीनों भुजाएं। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे s का मान कितना है हमारे पास, 90, यहाँ पर 90 आ जाएगा,
एस माइनस ए एस यानी हमें 180 में से 90 में से किसको घटाना है, ए यानी 60 को। तो 90 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 30, और तीनों बजाय सेम है तो 30 30 30 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर 3 कर देंगे तो ये कट जाएगा 30 30 और यहाँ पर 30, तो 30 30 के जोड़ा बना लिए हमने 2। तो यहाँ पर दोनों 30 को कहाँ निकाल देंगे, बाहर, रूट में रहेगा हमारा 3, तो इसका करेंगे हम मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा 900 और रूट में रहेगा 3, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 900 रूट में 3, और इकाई क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये पहला सवाल हमारा सॉल्व होता है इस प्रकार, बहुत सरल था, इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी करना है। अगला सवाल है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 120 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, जैसा कि आकृति 12.9 यानी इसमें दिखाया गया है। ये हमारा क्या है, रोड का फ्लाईओवर है, और जो नीचे जगह होती है उसको विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी कंपनी को लेना है किराए पर, और उसकी जो भुजाएं हैं वो हमें इस प्रकार दी गई हैं। 120 मीटर ऊपर वाली है, नीचे जो आधार है वह 120 है, और जो उसका लंब है तो वह कितना है, कितना है 22 मीटर। विज्ञापनों के लिए देना है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। किसी कंपनी ने इस दीवार को 3 महीनों के लिए अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लिया, तो उसे कितना जो है किराया देना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर प्रति मीटर स्क्वायर के लिए वह हर बरस 5000 जो है रुपये लेता है, मतलब 1 मीटर के लिए 5000 रुपये उस दीवार से उसके बनते हैं। तो सबसे पहले हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे 5000 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी 3 महीनों के लिए। क्या करेंगे 3 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो 5000 है वह तो क्या है पूरे बरस के लिए है, तो हम बरस में से 3 ही महीने के लिए उस पर किराया लेंगे। तो कितना किराया उसे देना पड़ेगा, हम सवाल को करते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, गिवन जो हमें उसमें दिया गया है सवाल में, वो हम लिख लेते हैं। हमें भुजाएं दी गई हैं तीनों, तो ए बराबर 120 मीटर, बी बराबर 120 मीटर, बी बराबर 120 मीटर और सी बराबर 22 मीटर। ये हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं, और हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, तो S A का मान 122, B का मान 120, C का मान 22 और नीचे 2। तो यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 122 और 22 144, 144 में जोड़ेंगे हम 120, तो 244 244 264, कितना आ जाएगा 264 और बटे में 2, इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 132 मीटर, यानी अर्ध परिमाप कितना निकला 132 मीटर। अब हम सूत्र के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम निकाल लेते हैं। तो S माइनस के मतलब 132 माइनस के 122, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 10 मीटर, और आगे 132 माइनस के B मतलब 120, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 12 मीटर, और 132 माइनस के C यानी 22, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 110 मीटर। अब हमें हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र S माइनस A S माइनस B S माइनस C, हीरो का भी सूत्र बोलते हैं हम इसे। S का मान कितना हो जाएगा हमारा 132, S माइनस A 10 मीटर, S माइनस B 12 मीटर, S माइनस C 110 मीटर। अलग अलग फैक्टोरियल निकालेंगे इसके। 132 के निकालेंगे सबसे पहले, यहाँ पर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 6 यहाँ पर 6,
फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, फिर हम 11 से काटेंगे तो यहाँ पर 3, फिर 3 से काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसके जो फैक्टोरियल निकले वो कितने निकले, 2, 2, 3, 11। 10 के निकालेंगे तो 2 और 5। 12 के निकालेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। और फिर 110 के निकालेंगे 2 से तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 55। फिर 11 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो 2, 5 और 11 ये हमारे किसके निकल आएंगे, 110 के। अब बनाएंगे हम जोड़ा। तो एक तो ये जोड़ा बना 2 का, तो 2 को बाहर निकाल लिया। और एक फिर से 2 का बना तो इस 2 को भी बाहर निकाल लिया। यहाँ से 5 को और यहाँ से 5 को, मतलब 5 का एक जोड़ा बन गया। यहाँ से 3 और यहाँ से 3, मतलब 3 का भी एक जोड़ा बन गया। और यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 2 का भी एक जोड़ा बन गया। और यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो यहाँ 11 का भी जोड़ा बन गया। तो रूट में अब हमारा कोई नहीं बचा। अब हम सबका कर देंगे गुणा। तो 2 × 2 × 2 तो हो जाएगा 8। और 8 का करेंगे हम किससे, 5 से, तो 8। 8 का गुणा करेंगे 5 से तो 40। और 40 का करेंगे 3 से तो 120। और 120 का करेंगे हम किससे, 11 से। तो हमारे पास आ जाएगा कितना। तो बच्चों जो हमारा क्षेत्रफल आया है वह आया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें जो है क्या करना है, उस कंपनी द्वारा कितना किराया दिया गया है 3 महीनों में वह ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अब कंपनी के द्वारा दिया गया किराया 3 महीनों का। कितने महीनों का, 3 महीनों का। तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकला, 1320। और प्रति मीटर के लिए हर वर्ष कितना लगता है, 5000। और 12 महीनों में से हमें 3 महीने का किराया चाहिए। इसको हम कर देंगे क्या, इसको हम यहाँ से काटेंगे इतना। तो 12 एकम 12 बचेगा 1। और फिर 12 एकम 12 तो 1 और 0 का 0, मतलब 110। 110 और फिर हम यहाँ पर इंटू 5000 और फिर इंटू 3। अब हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11 का गुणा करेंगे 5 में तो 55, तो 55,000। फिर 3 का करेंगे तो यहाँ पर 3 0 0 कहते हो। 3 5 15 16 1 3 15 1 16, यानी हमारे पास जो रुपये होंगे वो कितने होंगे, 1,65,000। हमारे पास कितने होंगे, 1,65,000। 1 मिनट यहाँ पर 0 रह गया है तो हो जाएंगे अब हमारे पास 1,65,50। अब हो जाएंगे हमारे पास 16,50,000, मतलब 16.5 लाख। कितने हो जाएंगे, 16.5 लाख। तो उस कंपनी ने 3 महीनों के लिए उस दीवार पर एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए कितने रुपए दिए, 16.5 लाख रुपए दिए। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हों तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह एक पार्क है, इसकी जो है साइड की दीवारें हैं। क्या है ये, साइड की दीवारें हैं और इस पर कोई एक दीवार रंग से पेंट है। तो ये जो दीवार है वह रंग से पेंट है और इस पर लिखा भी हुआ है कि पार्क को साफ और हरा भरा रखें, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और इस जो दीवार की भुजाएं हैं वह कितनी है, 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। तो वो कह रहा है कि इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है उसकी भुजाएं यानी बीमाएं। भुजाएं दी गई हैं, तीनों भुजाएं दी गई हैं। ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर हम लिख लेंगे 11 मीटर और सी बराबर लिख लेंगे हम 6 मीटर। ये हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं। अब हम इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। तो S बराबर A का मान कितना है हमारा, 15 मीटर, और प्लस B का मान कितना है 11, प्लस C का मान कितना है 6 और बटा में 2। S बराबर कितना हो जाएगा हमारा 11 और 15 हो जाएगा 26, 26 में जोड़ेंगे हम 6 तो आ जाएगा 32, 32 बटा आ जाएगा 2, तो यहाँ पर बचेगा 16। यानी जो अर्ध परिमाप है इसका भाई कितना है 16। तो भाई शिरोन के सूत्र से इसका हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे रंगी हुई दीवार का
क्षेत्रफल। अब रंगी हुई दीवार का क्षेत्रफल बराबर हीरो के सूत्र से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रखो मान। एस का मान कितना है हमारे पास 16 है। एस माइनस ए तो यहाँ पर बचेगा 1, एस माइनस बी तो यहाँ पर बचेगा 5 और एस माइनस सी तो यहाँ पर बचेगा हमारा 10। आप घटा कर देख लीजिए यहीं आएगा। अब हम इसके अलग अलग फैक्टोरियल करते हैं तो यहाँ पर 16 के निकलेंगे हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा और 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5। और यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे और बाहर निकालेंगे तो 2 के जोड़ा 2 यहाँ पर बने तो दोनों को बाहर निकाल लिया और 1 5 से यहाँ बना और जो हमारा 2 और 1 है वह हमारा रूट में रह गया तो यहाँ पर बचेगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और रूट में आएगा हमारा 2। तो इस क्षेत्र यानी इस दीवार का जो क्षेत्रफल आया वह कितना आया हमारा 20 रूट में 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा रंगी हुई दीवार का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, रंगी हुई दीवार का क्षेत्रफल। इस प्रकार हमें सवाल नंबर 3 भी कर लेना है और इसी प्रकार बहुत ही सरल सवाल है होते जाएंगे। बस इसी प्रकार आपको करते जाना है। यदि सवाल समझ में नहीं आए तो उस सवाल को 1-2 बार पढ़ा करिए और मेरे से पहले सवाल को लगाने की कोशिश करिएगा। 14 सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि तीनों सवाल बहुत ही आसान है, आप इनको कर सकते हैं और प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ऐसे ही सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम 14 सवाल करते हैं। वो कहता है कि उस क्षेत्रफल यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हमें 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी निकालनी है तो वह हम परिमाप की सहायता से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। 14 सवाल हमें जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे। हमें दी गई हैं 2 भुजाएं तो हम लिखेंगे ए बराबर 18 सेंटीमीटर, इसकी कई सेंटीमीटर में है, और बी बराबर 10 सेंटीमीटर। और इसका जो हमें परिमाप दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप दिया गया है हमें 42 सेंटीमीटर। तो जहाँ परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया गया है तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे हम। 42 बराबर तीनों भुजाओं का योग क्या होता है परिमाप, तो यहाँ पर 42 बराबर ए 18 बी 10 तो सी, तो यहाँ पर हम एक साइड ले लेंगे इनको। सी प्लस 18 और 10 28 बराबर 42 तो यहाँ पर सी बराबर 42 माइनस के 28 तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 14। तो हमें जो सी भुजा मिली भाई कितनी मिली 14 सेंटीमीटर। और जो हमारा अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप इसका क्या होगा परिमाप का आधा, तो हमारा जो परिमाप है अर्ध परिमाप होगा भाई कितना होगा 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हिरोन का सूत्र लगाएंगे, डायरेक्ट लगा देते हैं। अब हम एस का मान कितना है हमारे पास 21, एस माइनस ए 21 में से हम घटाएंगे 18 तो बचेगा 3, एस माइनस बी 21 में से घटाएंगे हम 10 तो बचेगा हमारे पास 11 और एस माइनस सी यानी हम 21 में से घटाएंगे 14 तो हमारे पास बचेगा कितना 7। कितना बचेगा 7। बस इनके फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे हम, जोड़ा बनाएंगे और बाहर निकालेंगे जोड़ों को। तो यहाँ पर हम करेंगे 7 गुणा 3 गुणा 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 7। यहाँ से 7 और 3 जो है हमारा बाहर आ जाएगा और जो 11 रहेगा वह रूट में रहेगा। तो 7 21 और रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल आ गया है। इस प्रकार ये सवाल बहुत ही आसान था, आप कर सकते हैं। अगला सवाल भी ऐसा ही है, कुछ बड़ा नहीं है। 5वां सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उनका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बस वही है, जब हम अनुपात दिया जाता है तो हमें मानना पड़ता है अनुपात। तो हम इसमें अनुपात x मान लेंगे, परिमाप दिया ही गया है तो इससे हम भुजाएं ज्ञात कर लेंगे और अर्ध परिमाप हमें इसी परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप मिल जाएगा और हीरोन का सूत्र लगाएंगे। सवाल सॉल्व, बहुत ही सरल है। चलो करते हैं। सवाल नंबर 5वां है, हमें जो हमें दिया गया वो हम करते हैं।
दिया गया है हमें भुजाओं का अनुपात, तो हम मानेंगे माना भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात x है, कितना है x, हमने क्या किया इसे माना है। तो हमारा यहाँ पर पहली भुजा हो जाएगी 12x, दूसरी भुजा हो जाएगी 17x और तीसरी भुजा हो जाएगी हमारी 25x। और यहाँ पर हम जो परिमाप है वो हमें दिया गया है 540 मीटर सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। तो हम इसकी सहायता से भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे अब, a प्लस बी प्लस सी बराबर 540, a का मान 12x, b का मान 17x और c का मान 25x बराबर 540। इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 12 और 17 हो जाएगा हमारा कितना आएगा 54, और यहाँ पर 554। तो x बराबर हमारे को जो मिलेगा वह मिलेगा 554 बटे 54। 54 से 54 को हम कैंसिल कर देंगे, x बराबर मिल जाएगा हमें 10 सेंटीमीटर। अब हम इसकी सहायता से क्या कर लेंगे, भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। पहली भुजा क्या है हमारी, a बराबर 12x, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 120 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा है हमारी b यानी 17x, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 170 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा हमारी c जो है 25x, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 250 सेंटीमीटर। और हमें जो s मिलना चाहिए यानी अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, 540 का आधा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 270 सेंटीमीटर। बस हीरोन का सूत्र लगाना है और सवाल का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। कैसा करेंगे, हम पहले एस वाले पद निकालते हैं, s माइनस ए निकालेंगे, मतलब 270 में से हम 120 घटाएंगे तो हमें कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 150 सेंटीमीटर। s माइनस बी निकालेंगे तो 270 में से घटाना पड़ेगा हमें 170, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 100 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमें s माइनस सी मतलब 270 में से घटाना है हमें 250, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन का सूत्र लगा देंगे। अब हीरोन के सूत्र से s मतलब 270 गुणा s माइनस सी 150, s माइनस बी 100 और s माइनस सी यानी 20, इन सब के हम फैक्टोरियल करेंगे। जब हम इनके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास ये सब आ जाएंगे। 270 का जो हमारा आएगा वह आएगा ये, और 150 का जो आएगा वह हमारा ये आ जाएगा, और जो 100 का आएगा वह ये आएगा, और जो 20 है वो उसके फैक्टोरियल ये आ जाएंगे। अब हम इसमें से जोड़ा बनाएंगे और बाहर निकालेंगे। एक तो एक 3 का जोड़ा बना, तो हमने सबसे पहले 2 को निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बना तो 2 को बाहर निकाला, और यहाँ पर 2 का जोड़ा बना तो यहाँ से 2 को निकाला। 1 2 ए है और 1 2 ए है, तो यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बना तो 2 को बाहर निकाला। अब 3 को निकालते हैं तो 3 यहाँ पर है, और 1 3 ए है और 1 3 ए है, मतलब 3 का एक और जोड़ा बन गया। अब बचा हमारा 5, तो 5 का एक जोड़ा ए और एक जोड़ा ए है, तो 5 और 5, फिर 5 हमारा एक यहाँ बचा और एक यहाँ बचा, तो यहाँ से भी 5 हमारा एक बाहर आ गया। अब हमारा रोड में कोई भी नहीं बचा। अब हम इनके गुणा करते हैं, तो 2 × 2 × आ जाएगा 8, और यहाँ पर आएगा हमारा 5 5 5 यानी 125। 125 में करेंगे हम 8 का गुणा, और 8 गुणा 125, और इनका करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9, और इन सब का कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सवाल नंबर 5वां खत्म होता है। अगला सवाल करते हैं हम 6वां सवाल। 6वां सवाल है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी समान दो भुजाएं, मतलब जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, समान हो, उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो जो इसकी दो बराबर भुजाएं वो हमें 12 सेंटीमीटर दी गई हैं, और एक भुजा में निकालना है, और हमें परिमाप दिया गया है। तो हम परिमाप की सहायता से तीसरी भुजा निकाल लेंगे,
और इसी से अर्ध परिमाप मिल जाएगा और हीरोन का सूत्र लगा देंगे तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, ये तीनों बहुत ही सरल सवाल हैं। आप चाहो तो इनकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो हमारे बाकी के सवाल हैं ये भी बहुत अच्छे सवाल हैं। तो ये प्रश्नावली बहुत ही सरल है और यहाँ से सवाल आते ही है, तो आप इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। चलिए हम सवाल नंबर 6वें को करते हैं। सवाल नंबर 6वां है, जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो हमें दिया गया है दो बराबर भुजाएं, मतलब दो बराबर भुजाएं ए और बी, कुछ भी लिख सकते हैं हम, चाहें तो सी का भी लिख सकते हैं। ये सेंटीमीटर में दी गई है। परिमाप जो है हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो इसका अर्ध परिमाप यानी एस बराबर 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा हमें। ये हमारा अर्ध परिमाप होगा। अब हम इसकी तीसरी भुजा निकालते हैं, तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अब हम 30 बराबर 12 प्लस 12 प्लस सी, और हम यानी इसको इस तरफ ले आएंगे तो सी प्लस आ जाएगा हमारा 24 बराबर 30। तो यहाँ पर सी बराबर मिल जाएगा हमें कितना, 6 सेंटीमीटर। सी बराबर जो हमें तीसरी भुजा मिलेगी भाई कितनी मिलेगी, 6 सेंटीमीटर। अब हम इसमें हीरोन का सूत्र लगा देंगे, तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बराबर एस मतलब अर्ध परिमाप 15 एस माइनस ए, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, बी का भी 3 आ जाएगा और इसका आ जाएगा हमारा 9। अब हम इसके फैक्टर निकालते हैं अलग अलग, तो 15 के निकलेंगे हमारे 3 5, 3 का 3, 3 का 3 और 9 का 3 इंटू 3 जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 का बन रहा है, यहाँ पर 3 का बन रहा है, कोष्टक में ये दोनों रहेंगे। तो 3 इंटू 3 और रूट में रहेंगे हमारे 5 इंटू 3, 3 त्रिका 9, रूट में 15 और ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस प्रकार से हमारा ये 6वां सवाल भी ख़त्म होता है। बहुत सरल प्रश्नावली है 12.1। हीरोन के सूत्र के उपयोग से हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। आप इस प्रश्नावली की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल हैं। आप पर इस प्रश्नावली के सभी सवाल बड़े ही आसानी से बन जाएंगे। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इसमें क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।